नमस्कार। आज की कहानी है 10-15 बुरे दोस्तों से एक सच्चा दोस्त बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति का बेटा रोज रात को देर से घर आता। जब भी बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे, तो बेटा झट से जवाब देता कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से घर आया तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी इस समय रात के 2 बज रहे हैं, हम कल सुबह उनसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन पिता ने जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं अभी चलते हैं, मुझे आपके दोस्तों के बारे में जानना है। बेटा मना करता रहा, लेकिन पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। तो बेटे को हार माननी पड़ी और वह अपने पिता को अपने एक दोस्त के घर ले गया। जब दोस्त के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। उस लड़के ने आवाज़ दी और अपना नाम भी बताया, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। फिर बहुत देर के बाद बालकनी से एक बूढ़ा आदमी झांकते हुए आने का कारण पूछने लगा। तो लड़के ने कहा कि अंकल मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, इस समय? अभी तो वह सो रहा है। लड़के ने कहा, क्या आप उसे जगा देंगे? मुझे उससे ज़रूरी काम है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अभी वह सो रहा है, मैं उसे नहीं जगा सकता। तुम्हारा जो भी ज़रूरी काम हो सुबह कर लेना। इतना कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति बालकनी के अंदर चला गया। वह लड़का निराश होकर अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा, उसका दोस्त सो रहा है और उसके पिताजी उसे जगा नहीं सकते। चलिए पिताजी, मैं आपको और दोस्तों से मिलवा देता हूँ। इस तरह करके वो कई दोस्तों के घर गया, लेकिन ना ही कोई दोस्त जागा और ना ही किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी। फिर उसने कहा, पिताजी कल सुबह आकर मिलते हैं ना? क्यों परेशान हो रहे हैं? हम भी और उन्हें परेशान कर रहे हैं। पिताजी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा चलो अब तुम मेरे दोस्त के घर चलो, और याद रहे मैं अपने उस मित्र से सालों बाद मिलूँगा। थोड़ी देर बाद वह पिताजी के दोस्त के घर पहुँच गए। लड़के के पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाया और अपना नाम बताते हुए आवाज़ लगाई, मगर यहाँ भी बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। तो लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा कि उसके पिताजी के दोस्त भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फिर काफ़ी समय बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और आते ही उसने उस लड़के के पिताजी को गले से लगा लिया और कहा, मेरे दोस्त मैं माफ़ी चाहता हूँ, दरवाज़ा खुलने में देरी हुआ यूँ कि मैं सोच रहा था कि तुमने इतने सालों बाद आज मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है, तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो। तो मैं अलमारी से पैसे निकाल रहा था कि शायद तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े। उसके बाद मैंने अपने बेटे को नींद से जगाया कि शायद तुम्हें उसकी भी ज़रूरत पड़े। मेरे दोस्त मुझे बताओ, क्या तुम किसी मुसीबत में हो, ताकि हम दोनों मिलकर उसका हल ढूंढ सकें। लड़के ने जब ये देखा और सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि पिताजी मुझे कितना समझाया करते थे कि बेटा सच्चा दोस्त वह नहीं जो तुम्हारे साथ रातों को जागे, बल्कि सच्चा दोस्त वह है कि जब तुम पर मुसीबत आए तो तुम्हारी एक आवाज़ पर दोस्ती निभाने आ जाए। 10-15 बुरे दोस्तों से एक सच्चा मित्र अच्छा है। फिर लड़के ने अपने पिताजी को गले लगाते हुए उनसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद मैं ऐसे ही लोगों से दोस्ती करूंगा जो दोस्ती में सच्चे हो और जो मुसीबत के वक्त काम आए, और ऐसे लोगों से दूर रहूंगा जो सिर्फ दोस्ती का फ़ायदा उठाना जानते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, विचार कीजिए और हमें बताइए कि आपके दोस्त किस तरह के हैं। दोस्त वह नहीं जो मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाए। दोस्त वह है जो मुसीबत में आपका साथ निभाए। और सच्चा दोस्त वह है जो आपको गलत कामों से रोके और सही कामों की सलाह दे। लेकिन हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं कि जो हमें गलत कामों से रोकते हैं हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, और जो हमें बुराई की तरफ बुलाते हैं और जो हमारे बुरे कामों में भी हमारा साथ देते हैं उन्हें हम अपने सच्चे दोस्त समझते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो दोस्ती करो तो सोच समझ कर करो। भले एक दोस्त बनाओ लेकिन सच्चा बनाओ। बुरे दोस्तों की झुंड बनाकर क्या फ़ायदा।
जो तुम्हारे वक्त बेवक्त काम भी ना आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है या आपके दोस्त कैसे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।